भाव योगी संत का दरबार हर प्राणी को दर दर से भटकने से बचाता है, क्योंकि चाहे पूजा करें, चाहे पाठ करें, चाहे परिवार में कुछ कार्य करें, भाव पहले होता है। यदि भाव अच्छा नहीं है तो वो प्राणी अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा। ये भाव योगी संत का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, आत्मा और परमात्मा का मार्ग है। यहाँ पे आत्मा के ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो धीरे धीरे हटाया जाता है, लेकिन भावयोगी संत को सर्वे सर्वा माने तो नहीं। भगवान इतना छोटा नहीं है। मनुष्य हो सकता है वो अपने नाम प्रशंसा के लिए गिर सकता है, नाम प्रशंसा के लिए गलत कार्य कर सकता है, नाम प्रशंसा के लिए लोभ लालच में आकर गलत स्टेप उठा सकता है, लेकिन संत कभी ऐसा नहीं करेगा। संत तो इनका त्याग कराता है। अभी सद्गुरुदेव ने बताया ना, भाव अघ की भावना। जब हम आध्यात्मिक मार्ग यानी आत्मा और परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो क्या होता है पता है? मंगलाचार विचार आते हैं, मंगलाचार भावना आती है। अब जैसे ही मंगलाचार विचार आ गए, मंगलाचार भावना आ गई, उस प्राणी का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मंगलाचार विचार भावना है उसमें प्राणी शुभ कर्म करता है, औरों से भी कराता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, औरों को भी चलाता है, पुण्य कार्य करता है, औरों से भी कराता है। और ये क्या है? ये सत्संग ही है। सत्संग करना ही धर्म है, सत्संग करना ही शुभ है, सत्संग करना ही पुण्य है। सत्संग का रास्ता ही आध्यात्म का रास्ता है, आत्मा परमात्मा के मिलन का स्थान है। और इसी से जो भी पाप की भावना है, जो भी अधर्म के विचार है, जो भी संकीर्ण विचार है, अमंगल के विचार है, वो सब मंगल चिन्ह बनाने वाले बन जाते हैं, शुभ निशान बनाने लग जाता है हमारे हृदय पे। और जो शुभ कार्य करेगा उसको तो लाभ होगा ही होगा, उसको तो लाभ होगा ही होगा। जैसे हमारा कोई प्रिय है और कोई प्रोग्राम हम करते हैं तो हम उसको जरूर बुलाते हैं, नहीं बुलाते क्या? बुलाते हैं, विशेष रूप से बुलाते हैं। लेकिन हम आध्यात्म के मार्ग में क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें रोज गुरुदेव सत्संग में बुलाते हैं, यानी हम उनके प्रिय हैं, हम उनके प्यारे हैं, वो हमें बुलाता है, वो हमें पुकारता है। वो कैसे भी बुलाए, चाहे फ़ोन से बुलाए, चाहे कह के बुलाए, चाहे डांट के बुलाए, चाहे ज़बरदस्ती बुलाए, वो बुलाता है, वो पुकारता है, आओ बच्चों, अपनी अमंगल की भावना मंगलमय बना लो, अपने अधर्म के विचार, अपने पाप के विचार शुद्ध कर लो यहाँ पे आके, और मंगलाचार विचार कर लो, ताकि आपका जीवन ही मांगलिक बन जाए, मंगलमय बन जाए। और मंगलमय हमारे गुरुदेव है। आप गाते मंगल भवन है अमंगल हारी, मंगल को देने वाला है और अमंगल का नाश करने वाला है सत्संग।
इस भव में आकर के भावना यदि पाप की रही तो कैसे मंगल होगा। दूसरा कोई हमारा मंगल नहीं करता है। यदि हम अध्यात्म के मार्गों को छोड़कर और मार्ग अपना रहे हैं तो हम अपना ही अमंगल करेंगे। रावण ने अपना ही तो अमंगल किया, कंस ने अपना ही तो अमंगल किया, अपने परिवार वालों का भी कर दिया। इतनी से भी हम झूठ बोलते हैं, असत्य का आधार लेते हैं, तो ये हमारे अंदर जैसे कैंसर की बीमारी होती है वैसे अमंगल की बीमारी लग जाती है। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, सबसे बड़ा पाप है। सत्संग में भी यदि नहीं आ पाए तो ये कहे मेरा मन ही नहीं करता, ये नहीं कहे नहीं समय नहीं मिलता, समय मिलता झूठ क्यों बोले। अरे वाणी दी और वाणी से झूठ बोल दिया तो वाणी का दुरुपयोग कर दिया। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले की भावना यदि अच्छी नहीं है तो उसको झूठ चाहे लगे, लेकिन हमें सत्य ही बोलना चाहिए। समझ रहे हो। हाँ, कई बार युक्ति निकालनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है। युक्ति निकालने से क्या होता है, सामने वाले की भावना खराब नहीं होती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की भावना भी खराब नहीं हो। सामने वाले का हमारे बोलने से गलत प्रभाव पड़ रहा है तो हमें वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि सामने वाले के शांति मिले हृदय में। जैसे कई बार बताते हैं कि एक कसाई लेके जा रहा था एक गाय को, गाय आगे जा रही थी, एक संत ने देख लिया। अब उसने सोचा कि मैं बोलूँगा तो वाणी से पाप होगा, और मैंने देख तो लिया। तो उसने कहा तूने यहाँ पे गाय जाते हुए देखा क्या। तो संत ने कहा कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। कितनी युक्ति निकाली उसने। भाई बोल सकती है वो तो देख नहीं सकती, वाणी तो देख नहीं सकती, और जिसने देखा आंखों ने वो बोल नहीं सकती। ऐसा भी नहीं है सामने वाले का दिल दुखा दिया, क्या क्या बोला पागल कहीं का, वो कसाई कह के चला गया। तो प्राणी मंगल चौकी बैठाता है, मंगल गीत गाता है, मंगल गान करता है, लेकिन फिर भी जीवन में मंगल नहीं होता है। जीवन में मंगल होगा मनुष्य के मंगलाचार विचार से, मंगलाचार भावना से, मंगलाचार व्यवहार करेगा। तब वो सद्गुरु देखेगा, हाँ भाई इसके विचार धार्मिक है, मंगल ही मंगल चाहता है, ये सबका मंगल। नहीं इच्छा है तो भी हे नाथ सबका मंगल हो, हे स्वामी सबका शुभ हो, हे प्रभु पूरे विश्व में भाईचारे की भावना हो, हे प्रभु मैं वाणी से तो बोल रही हूँ लेकिन मेरे विचारों में ऐसा क्यों हो रहा है। मनुष्य शांत होता है, क्यों होता है, विचार। मनुष्य दुखी होता है, क्यों होता है, विचार। किसी श्रेष्ठ पुरुष का, किसी महान पुरुष का, किसी सरल पुरुष का यदि आपके मन में बुरा विचार है तो वो आपके अशांति का कारण है, वो आपके दुख का कारण है। कोई रोक ही नहीं सकता। किसी ने गुरुदेव के भक्त से प्रश्न किया कि मेरा मन बड़ा शांत रहता है, तो गुरुदेव के भक्त ने जवाब दिया कि किसी श्रेष्ठ पुरुष का या तुम्हारे शुभ चिंतक का तुम गलत भावना रखती होगी, गलत विचार रखती होगी, तो पति हंसता है। क्यों? क्योंकि उसने करा होगा कुछ तो अशांति का कारण हो गया। तो यही अशांति का कारण है। बाकी अशांति का कारण हम कहें मेरा कलेजा उठ रहा है, मैं अशांत हो रही हूँ, और कई बार कुछ होनी होती है तो भी मन अशांत हो जाता है। तब अपने गुरु से पुकार करो, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, हे प्रभु मैं तो नहीं चाहती फिर भी मेरे मन में क्यों आ जाते हैं विचार। भगवान से कहो ना, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हो ही ऐसा, तो भाई फिर हमारा ही नुकसान है, हम खुद ही परेशान होंगे। तो सत्संग का मार्ग अध्यात्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग है आत्मा परमात्मा का मार्ग। यहाँ पे आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें बताई जाती है, समझ रहे हो। यहाँ पे वो बातें बताई जाती है, और तब प्राणी के अंदर मंगलाचार विचार शुरू हो जाता है। माइक से नहीं है क्या?
ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।